हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को और रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है दैट टेक प्लेस इन द लंग्स, है ना। लंग्स हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, है ना। अब सेल का जो एनर्जी सेल को मिलती है इट कम्स फ्रॉम द एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो एटीपी मॉलिक्यूल से हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनको एनर्जी मिलती है। अब ये एटीपी आता कहाँ से है? दिस एटीपी इज जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन, है ना। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एटीपी, और इस एटीपी को, ये जो एनर्जी है, इसको जो सेल्स हैं ये यूटिलाइज करते हैं। बट ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है ना। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है इट कम्स फ्रॉम द ब्लड। ये ग्लूकोज भी ब्लड से आ रहा है और ये जो ऑक्सीजन है ये भी ब्लड से आ रहा है ना। जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, उसके बाद में इट कम्स इनटू द ब्लड, है ना। अब ब्लड के माध्यम से इट कम्स इनटू द सेल, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है ये भी हमारे ब्लड से आ रही है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एटीपी, जो कि हमारे सेल्स यूटिलाइज करते हैं। बट एज अ बाय प्रोडक्ट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक टॉक्सिक गैस होती है, जो कि बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस गैस को बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो ये गैस भी अल्टीमेटली कहाँ जाती है? इट कम्स इनटू द ब्लड एंड देन इट इज़ एलिमिनेटेड आउट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है बेसिकली दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द बॉडी, है ना। बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस इसमें इन्वॉल्व हैं? दो गैसेस इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज टेकन इन, है ना। इस डायग्राम में देखें, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, दिस इज द नेजल कैविटी एंड दिस इज द ट्रकिया एंड ब्रोंकाई, और यहाँ पे लंग्स को शो किया है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होती है प्रोसेस? इट टेक प्लेस इन द बॉडी इन द लंग्स, है ना। अब इसमें जो रेस्पिरेटरी रेट है, यानी कि 1 मिनट में हम कितने टाइम्स रेस्पायर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, है ना, विच इज़ अबाउट 12 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट। तो ये 12 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट है, नॉर्मल लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है ये 2 टाइप का होता है। वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इससे क्या समझते हैं हम? जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। इंटरनल रेस्पिरेशन भी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज होता है, लेकिन कहाँ पे, है ना। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये ब्लड और हमारे टिश्यूज के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, है ना। तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, है ना। तो जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, क्योंकि हम उसको एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो अंदर सांस लेने को जिसमें कि ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन का मतलब होता है गिविंग आउट ऑफ एल्वेलर लेयर, है ना। तो हम जो सांस ले रहे हैं वो तो एटमॉस्फेरिक एयर है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो बेसिकली ये जो एयर होती है इट इज प्रेजेंट इन द एल्वेलर, है ना। तो एल्वेलर एयर को रिलीज करना, और एल्वेलर एयर में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और है दैट इज इंस्पिरेशन, इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस, है ना। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो एक्सपिरेशन है इट इज़ ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग, है ना। जो हमारे लंग्स हैं
ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये लंग्स वापस अपनी पोजीशन पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक रिकॉइल, जो कि हर इलास्टिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है ना। तो एक्सपिरेशन पैसिव होता है, इंस्पिरेशन के अंदर कुछ मसल्स का रोल होता है, ठीक है। अब पोर्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमने दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक है कंडक्टिंग पोर्शन और दूसरा है रेस्पिरेटरी पोर्शन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कंडक्टिंग पोर्शन का जो काम होता है ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करने का काम करता है। इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द एयर। इस कंडक्टिंग पोर्शन के अंदर गैसियस एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। रेस्पिरेटरी पोर्शन इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो रेस्पिरेशन के अंदर एक तो सांस लेना है और एक दूसरा सांस छोड़ना है, लेकिन इसके अलावा बीच में एक और प्रोसेस होती है, दैट इज द गैसियस इंटरचेंज, है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है बेसिकली ये रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर होता है ना। तो नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो एरिया होता है ये हम अभी स्टडी करेंगे। ये बनाता है कंडक्टिंग पोर्शन को, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से जो एल्वेलाई तक का जो रीजन होता है ये बनाता है हमारे रेस्पिरेटरी पोर्शन को। तो इस डायग्राम में देखें ना, ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर जा रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन अंदर गई, ट्रकिया से ब्रोंका से होती हुई अल्टीमेटली इट रीचेस द एल्वेलाई। एल्वेलाई आर सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ये कैपिलरीज में आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से डिफ्यूज होकर एल्वेलाई में आ गई। एल्वेलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड इट विल गो आउट एंड इट इज रिलीज आउट फ्रॉम द नेजल कैविटी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। नेक्स्ट वी कम टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक पैसेजवे है जिसके माध्यम से जो एयर है ये लंग्स के अंदर जाती है और गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो एक एक करके हमको इस पूरे ट्रैक्ट को स्टडी करना है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम देखें, दिस इज द पैलेट, ये नेजल कैविटी है, ये नोज है, ये नेजल कॉन्के है ना। अब हम देखते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये स्टार्ट होता है नोज से, ठीक है। तो नोज के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, ये जो नोज है इट लीड्स टू द नेजल कैविटी, है ना। ये नेजल कैविटी आ गई। अब ये जो नेजल कैविटी है यहाँ से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज द फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स का जो नेजोफेरिंग्स पार्ट है जिसको कि हम एयर पैसेज बोलते हैं, ये आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज द लैरिंग्स, है ना। अब यहाँ पर देखें येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, विच इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, है ना। इसका काम होता है वॉइस को प्रोड्यूस करना। अब लैरिंग्स के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज ट्रकिया और विंड पाइप। विंड पाइप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी के द्वारा जो विंड है, जो एयर है, ये अंदर जाती है ना। अब ये जो विंड पाइप है जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एट T5 लेवल जिसको हम स्टर्नल एंगल बोलते हैं, थोरैसिक 5th लेवल पर ये जो ट्रकिया है ये डिवाइड करता है इनटू 2 पार्ट्स, वन राइट एंड वन लेफ्ट, प्रिंसिपल और प्राइमरी ब्रोंकस, है ना। तो आप देखें यहाँ पे ये जो ट्रकिया है ये डिवाइड कर रहा है इनटू वन राइट एंड वन लेफ्ट, प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये जो 2 ब्रोंकस हैं ये लंग्स में, यहाँ पे लंग्स को हमने नहीं बनाया है, ये दोनों एंटर करते हैं लंग्स में। लंग्स आर ऑल्सो अ पेयर्ड ऑर्गन, वन राइट एंड वन लेफ्ट, है ना। तो दोनों तरफ ये लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब लंग्स में एंटर करने के बाद में दे फर्दर डिवाइड इनटू 3 राइट एंड 2 लेफ्ट सेकेंडरी और लोअर ब्रोंकस, है ना। तो आप देखें ये वाला जो है, ये जो ब्लू वाले हैं, दीज आर द प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस जो राइट वाला है ये 3 में डिवाइड होता है, जो लेफ्ट वाला है ये 2 में डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोअर ब्रोंकस भी बोलते हैं क्योंकि दीज जो ब्रोंकस हैं दे इन्वेड द लोब्स ऑफ द लंग, ओके। देन दिस 3 राइट एंड 2 लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होते हैं 10 राइट एंड 8 लेफ्ट टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकस, है ना। तो यहाँ पर आप देखें जो राइट साइड 10 होते हैं टर्शरी ब्रोंकस, 1 2 3 देन 4 5 देन 6 7 8 9 और एक के सामने की तरफ होता है 10।
यहाँ पर 4 इधर और 4 इधर, है ना, तो टोटल हो गए 8। सो टर्शियरी ब्रोंकस आर 10 ऑन द राइट साइड एंड 8 ऑन द लेफ्ट साइड। इनको हम सेगमेंटल ब्रोंकस भी बोलते हैं क्योंकि दीज ब्रोंकस दे एंटर द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट विच आर 10 ऑन द राइट साइड एंड 8 ऑन द लेफ्ट लंग। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकस हैं ये आगे जाके फिर डिवाइड होते हैं इनटू मेनी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना। तो मेनी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स दीज आर फाइन। यहाँ पे देखिए हम ब्रोंकस बोल रहे हैं और यहाँ पे हमने ब्रोंक्यूल बोला है। जैसे जैसे डिवीजन होता जाता है वैसे वैसे जो डायमीटर है ब्रोंकस का ये कम होता जाता है, और जो फाइनली आगे जाके जो लास्ट वाला जो ब्रोंक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, है ना। तो इनके बीच में फर्दर डिविजन्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स के और लास्ट में बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है राइट फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना। यहाँ पर आप देखें ये हमने जो पढ़ा था अभी पोर्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पोर्शन, और इसके नीचे का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी पोर्शन, है ना। तो ये वाला जो कंडक्टिंग पोर्शन है ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करने का काम करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर नीचे का एल्वोलाई तक का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी पोर्शन, जो कि गैसेस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे जाके फर्दर डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और यहाँ आप देखें डायग्राम के अंदर, जस्ट है लुक एट द डायग्राम, दिस इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, है ना। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के पहले का जो पोर्शन है दिस इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड करता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इट डिवाइड्स इनटू द एल्वोलर डक्ट। तो ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये एल्वोलर डक्ट होते हैं। ये डक्ट डिवाइड करते हैं एट्रियम में और एंट्रम में, जो कि फर्दर आगे जाके बनाता है एल्वोलर सैक विच इज़ मेड अप ऑफ मेनी एल्वोलाई, है ना। तो बहुत सारे एल्वोलाई इकट्ठे मिलकर एक एल्वोलर सैक बनाते हैं, और जो कि अल्टीमेटली, और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस सैक के अंदर बहुत सारे एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं ना। तो एल्वोलर सैक इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ द एल्वोलाई एंड दीज एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय द कैपिलरी बेड। ठीक है, कैपिलरीज इनको सराउंड करती हैं एंड इट इज़ दिस एरिया जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ना। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वोलर डक्ट, देन एंट्रम एंड देन एल्वोलर सैक एंड फाइनली एल्वोलाई, है ना। तो इनको हम इकट्ठा बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट और पल्मोनरी यूनिट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन डिटेल। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 2 टाइप का होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम यूआरटी बोलते हैं, ये एक्सटेंड करता है नोज, जिसको हम एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं, अप टू द लैरिंग्स, है ना। तो यहाँ आप डायग्राम में देखें, ये जो है हमारा नोज से लेके लैरिंग्स तक का जो पोर्शन है, राइट फ्रॉम द नोज अप टू द लैरिंग्स, है ना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद में जो सेकंड है दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये एक्सटेंड करता है लैरिंग्स से लेके एल्वोलाई तक, है ना। तो राइट फ्रॉम द लैरिंग्स अप टू द एल्वोलाई, लैरिंग्स से लेकर एल्वोलाई तक का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसको हम बोलते हैं नोज, है ना। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है दिस इज द नोज। नोज को हम एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं। इसमें 2 ओपनिंग होती हैं जिसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग्स विच आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स। एक वर्टिकल पार्टीशन डिवाइड करता है ये इसको 2 हाफ्स में। तो ये जो वर्टिकल पार्टीशन है इसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम, जो कि पूरी कैविटी को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है, दैट आर नेजल कैविटीज। ठीक है, अब नोज के अंदर कुछ सीलिया पाए जाते हैं जिनका काम होता है फिल्ट्रेशन आउट फॉरेन बॉडीज, है ना। तो ये फॉरेन बॉडी को फिल्टर करने का काम करते हैं। देन इट ऑल्सो कंटेन द कोर्स हेयर, है ना। इन नोज के अंदर कुछ हेयर पाए जाते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को इंटेंगल करते हैं और फिल्टर करने का काम करते हैं ना। डस्ट पार्टिकल्स को ये बाहर ही रोक लेते हैं और लंग्स के अंदर एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है ऑल्फैक्शन। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज द फेरिंग्स, है ना। तो पहला था नोज, जो दैट इज द नेजल कैविटी,
नेजल कैविटी आगे जाके कंटिन्यू होती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ थ्रोट। अब फेरिंग्स क्या है? ये एक फनल शेपेड ट्यूब होती है विच इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, है ना। तो फेरिंग्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ये जो ओरल कैविटी है ये भी यहाँ कंटिन्यू हो रही है, ये जो नेजल कैविटी है ये भी कंटिन्यू हो रही है। दैट मीन्स फेरिंग्स इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एज वेल एज द एयर। अब फेरिंग्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेजोफेरिंग्स दैट इज बिहाइंड द नोज, है ना। तो इस डायग्राम में आप देखें, क्योंकि यहाँ पे इसको क्लियर नहीं है, तो ये जो नेजोफेरिंग्स है, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज द फेरिंग्स। जो पोर्शन नेजल कैविटी के ठीक पीछे होता है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। उसके बाद आता है ओरोफेरिंग्स विच इज राइट बिहाइंड द माउथ, है ना। तो जो नेजोफेरिंग्स है ये तो एयर का पैसेज हो गया, जो ओरोफेरिंग्स है ये फूड का पैसेज होता है, और इसके और नीचे आते हैं तो इट देयर इज लैरिंजोफेरिंग्स विच इज नियर द लैरिंग्स, है ना। लैरिंजोफेरिंग्स इट इज द थर्ड पार्ट और द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। अब इट इज लाइंड बाय स्यूडोस्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, है ना। तो फेरिंग्स में कुछ सेल्स लाइन करते हैं और ये भी सिलेटेड होते हैं और ये कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द लैरिंग्स। ये वाला लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है फोनेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। ये एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल एयरवे होता है दैट कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ट्रकिया, है ना। तो ये देखिए ये एक मिडिल पॉइंट होता है जो कि फेरिंग्स को ट्रकिया से कनेक्ट करने का काम करता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज का बना होता है। इसका काम होता है ब्रीदिंग, swallowing एंड प्रोड्यूसिंग द वॉइस, है ना। तो तीनों फंक्शन को परफॉर्म करने का काम ये करता है। इट प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम एस्पायरेटिंग फूड, है ना। एक काम इसका और होता है, ये जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको ये फूड की एंट्री को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने से ये प्रिवेंट करता है ना। कैसे प्रिवेंट करता है हम अभी देखते हैं। Now trachea consists of a opening at the top which is known as glottis। तो ये ट्रकिया के ऊपर यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इस डायग्राम में देखें ये लैरिंग्स के ऊपर ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, है ना। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, as you can see here in the diagram। एपिग्लॉटिस का काम होता है किसी भी फूड पार्टिकल को एयरवे के अंदर आने से प्रिवेंट करना, है ना। तो जो ये फूड है जो कि ईसोफेगस में जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये कवर कर लेता है लैरिंग्स को, और फूड की जो एंट्री है एयर पैसेज में ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वी कम टू ट्रकिया। तो ट्रकिया को हम विंडपाइप भी बोलते हैं। ये एक हॉलो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एयर पैसेज है इट इज प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, है ना। तो ईसोफेगस के ये सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये एक्सटेंड करता है लैरिंग से लेकर अप टू द T5 लेवल, है ना। थोरेसिक 5th सेगमेंट तक ये एक्सटेंड करता है। इट इज सराउंडेड बाय 16 to 20 रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पर डायग्राम में देखें आप, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये एक तरीके से ट्रकिया को सराउंड करती हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा इंसर्कल नहीं करती, थोड़ा सा पोर्शन जो है ये ओपन रहता है ना। तो ये ओपन सी शेपेड होती हैं एंड दीज आर मेड अप ऑफ द हाइलैंड कार्टिलेज। हाइलैंड कार्टिलेज की ये बनी होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द ट्रकिया, है ना। तो ट्रकिया को एक तरीके से ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। इट कीप्स ट्रकिया ओपन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्स। तो ये एक तरीके से ट्रकिया को ये ओपन रखने का काम करती हैं, और ट्रकिया को जब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तो एक कोलैप्स होने से ये प्रिवेंट करती हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा, जब भी हम सांस लेंगे तो ये ट्रकिया ये ओपन हो जाएगा, और जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो ट्रकिया क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारी पूरी एनर्जी एक तरीके से ट्रकिया को खोलने को और बंद होने में ही लग जाएगी, है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए जो ये कार्टिलेजिनस रिंग है दे कीप द ट्रकिया ओपन। At T5 level, it divides into two smaller tubes, which is right and left primary bronchi. Each primary bronchus enters the lung, है ना। तो अब ये ट्रकिया आगे जाके डिवाइड होता है 2 प्राइमरी ब्रोंकस में, जो कि आगे जाके लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई ये लार्ज ट्यूब्स होती हैं दैट कैरी द एयर टू द लंग्स, है ना। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये एयर को लंग्स में कैरी करने का काम करती हैं। ये सिलिएटेड होती हैं। एंड वन मोर थिंग
कि इनके अंदर आप देखें ये जो हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि ट्रकिया में प्रेजेंट थी, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस में भी ये प्रेजेंट हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये जो पोर्शन है ये कंडक्टिंग पोर्शन होता है अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो यहाँ तक ये जो रिंग्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से फिर जो है रिंग्स दे आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आप देखें तो ये जो ब्रांचेज हैं जो हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट। सेकेंडरी होती हैं 3 राइट एंड 2 लेफ्ट। टर्शियरी होती हैं 10 राइट एंड 8 लेफ्ट। इसके बाद में फर्दर डिविजन्स होते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद में जो एयर एंटर करती है हमारे पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेटरी यूनिट में। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच आर द लंग्स। तो लंग्स एक पेयर्ड ऑर्गन होते हैं जो कि थोड़ा सा कैविटी में लोकेटेड होते हैं। इनके अंदर बहुत से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लंग्स को हम ब्रीफ में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस